tool name is Artistic Media. Live Sketch, Smart Drawing, ये टूल्स का एक ग्रुप है जो आपको वे देता है कि अगर आप ड्रॉ करना चाहो, डिफरेंट शेप्स हैं ब्रशेस की, आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आप उन शेप्स को यूज़ करते हुए अपना डिज़ाइन अगर आप रेडी करना चाहो तो आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू आप ये कर सकते हो। फिर लाइव स्केचिंग की का ऑप्शन है जिसके थ्रू आपको स्केच वगैरह बनाना हो किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी फेस का, कुछ भी, जिस तरह एक आर्टिस्ट एक ब्रश को यूज़ करते हुए स्केच वगैरह बनाता है, तो ये आपको लाइव स्केचिंग की ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप अच्छे ड्रॉ कर सकते हो डिज़ाइन ड्राइंग्स तो आप इसको यूज़ करते हुए। थर्ड ऑप्शन है स्मार्ट ड्राइंग में उस शेप को जो आप ड्रॉ करते हो उसकी लाइंस को स्टडी करता है और फिर उसको वो जो शेप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेप्स हैं और उसके साथ मैचिंग होती है तो वो उसको ड्रॉ कर देता है। स्मार्ट ड्राइंग अपने इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर जैसी शेप बनाओगे वो क्लोज ऑब्जेक्ट के मुताबिक उस शेप को क्रिएट कर देगा। ये तीनों ऑप्शंस आपको वे देती हैं कि अगर आप कोई भी ड्रॉ करना चाहो डिज़ाइन, आर्टिस्टिक काइंड ऑफ डिज़ाइन, तो आर्टिस्टिक मीडिया एक लॉन्ग लिस्ट है, इसमें आपको बेशुमार शेप्स अवेलेबल हैं। आप उनको यूज़ करते हुए आप ड्रॉ कर सकते हो, स्ट्रोक्स अपने लगा सकते हो अपने पेज के ऊपर। और ये तीन ऑप्शंस बेसिकली आपको ब्रश देती है स्ट्रोक लगाने के लिए, जैसे आप पसंद करो आप अपने लगा सकते हो। तो ये जिस तरह आपको यहाँ पे आर्टिस्टिक मीडिया में आपको लाइंस ड्रॉ करने के लिए उसकी थिकनेस, उसकी शेप्स, पेंट, ब्रश एंड स्प्रे एंड कैलीग्राफिक लाइंस आप लगा सकते हो। इसमें कुछ बने बनाए प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर लो। ब्रशेस हैं उनको यूज़ कर लो, स्प्रेयर्स हैं, कैलीग्राफी है विद प्रेशर ऑप्शंस के साथ, और ये आपको फ्री हैंड देता है टू क्रिएट लाइंस। फिर ये आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे लाइन है, सर्कल है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, उसके ऊपर भी इन स्ट्रोक को अप्लाई करने का आपको पूरा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ऑलरेडी जो शेप्स हैं उनको भी ब्रश के वो स्ट्रोक लगा सकते हो। तो आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू ये सारे काम पॉसिबल हैं। पहले आर्टिस्टिक मीडिया को चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेज है, पेज के ऊपर अगर आप बॉर्डर लगाना चाहो, वेरी इजी वे टू डू इट, डबल क्लिक, ये बॉर्डर लग गया। बॉर्डर को अगर आपने कोई कलर वलर फिल देना है, फिल दे दिया। फिर अगर आप कहा जाए इसके ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया, जो कि ये ऑप्शन है, दिस वन, आई फॉर आर्टिस्टिक ब्रश पे कैलीग्राफिक इफेक्ट्स के साथ, आई फॉर आर्टिस्टिक मीडिया, और जैसे आपने प्रेस किया ये वो प्रीसेट्स है जो अवेलेबल है। क्लिक करो, ये प्रीसेट्स अवेलेबल, इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप क्लिक कर दो, और अगर तो कुछ आपने सिलेक्ट किया होगा उसके ऊपर इसको अप्लाई कर देगा, और अगर आपको नहीं दिख रहा तो स्ट्रोक इसकी वैल्यू बढ़ा दो, विड्थ जिसे बोलते हैं। पहले तो आपने सिलेक्ट कर लेना, फिर आपने आर्टिस्टिक मीडिया और इसको आप अप्लाई कर दो, जो भी स्ट्रोक लगाने हैं इसके ऊपर अप्लाई कर दो। दिस इज ए वे टू उस शेप की स्ट्रोक के ऊपर ये डिफरेंट अवेलेबल हैं, अगर आप इनमें से कोई सेट करना चाहो ये कर सकते हो। फिर उसको कितना स्मूथ करना है, कितनी स्ट्रोक की विड्थ लगानी, स्ट्रोक की विड्थ इधर से डिसाइड करो, बता दी, फिर अप्लाई कर दो। ठीक है, पहले सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, और फिर आप यहाँ से जो भी अप्लाई करोगे वो आपका उसके ऊपर
सेट हो रहा, विड्थ इधर से बढ़ा दीजिएगा। लेकिन जो भी आपने सेट करना है पहले करके, सिलेक्ट करके, ठीक है, पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप इन प्रीसेट्स में अगर आप क्लिक करोगे, ये प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। और एक और चीज, ये स्केल करने के लिए होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक काम करते हैं, हम इसको किसी शेप के ऊपर अप्लाई करते हैं, लाइक दिस। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसके ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया को अप्लाई करते हैं, लाइक दिस। ये आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये आर्टिस्टिक मीडिया के इफेक्ट्स इस पे लग गए। बाकी ये स्ट्रोक की वैल्यू है जो कि आप सेट कर सकते हो राइट क्लिक से, और फिर आप लेफ्ट क्लिक से। राइट से स्ट्रोक, लेफ्ट से फिल। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है आपको पहले सिलेक्ट करना है, फिर अगर ये ऑप्शन ऑन होगी तो क्या होगा, ठीक है, अगर ऑफ होगी तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे इसका साइज मैं जरा छोटा करता हूँ, शिफ्ट के साथ करेंगे सेंटर में आ जाएगा, मजीद छोटा करते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स देखो तो तीनों के ऊपर स्केल नहीं हुआ, स्ट्रोक स्केल नहीं हुआ। इसको एक और वे में देख लेते हैं। इसके ऊपर स्ट्रोक लगाती हैं आर्टिस्टिक वाला, जो भी आप लगाना चाहो सिलेक्ट कर लेना पहले, फिर आर्टिस्टिक में जाना, फिर यहाँ से आप उसको एक्टिवेट कर, लग गया, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑन किया हुआ है, ठीक है। शिफ्ट के साथ इनसाइड लेके जाओ, शिफ्ट के साथ इनसाइड लेके जाओ, शिफ्ट के साथ इनसाइड लेके जाओ। कंट्रोल डी भी कर सकते हैं वैसे करना चाहो। ये आप चेक कर लो, आपकी शेप्स आर्टिस्टिक जो इफेक्ट्स हैं वो लगे और स्केल भी हुआ। ये देख रहे हो आउटर का, इनर से स्केल डाउन 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 डाउन, जो कि पहले नहीं हो रहा था, फर्स्ट केस में नहीं हुआ था। ये जो आपका लेफ्ट साइड पे है इस पे ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है कोई भी अगर आपके पास शेप हो और उस शेप के ऊपर अगर आर्टिस्टिक मीडिया टूल का फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाते हो और यहां से जो आपको पसंद है इस लिस्ट में से आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बट यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट वन देन गो विद दिस वन, और उसके बाद बता दो, ठीक है। और अगर अगर आप इस ऑप्शन के टिक किया होगा तो फायदा क्या होने वाला है कि आपका ऑब्जेक्ट अगर साइज बिग करते हो तब भी, स्मॉल करते हो तब भी ऑटोमेटिकली स्केल होगा। आर्टिस्टिक मीडिया आपके करंट शेप्स को स्केल वाइज एडजस्टमेंट हो रही है। बड़ा करोगे विड्थ बढ़ेगी, छोटा करोगे विड्थ कम होगी, ठीक है। जो इस केस में नहीं किया मैंने, ये देख रहे हो एक जैसी विड्थ स्टाइल है, बाकी दोनों केसेस में किया है, चाहे वो लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला। सिर्फ आपका एक चेक बॉक्स आर्टिस्टिक मीडिया के साथ दिस वन, बस इसको आपने तब यूज करना है जब आप स्केल स्ट्रोक करना चाह रहे हो विद ऑब्जेक्ट। लिखा हुआ नजर आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन टू आर्टिस्टिक मीडिया स्ट्रोक थिकनेस, थिकनेस के ऊपर इसको अप्लाई करता है। और अगर ये प्रीसेट आपने जो लिस्ट में से सिलेक्ट किया ये वाला, इनमें से किसी भी आप को स्टाइल को ऑन करके अगर यहां पे भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, लाइक दिस, ये स्ट्रोक लग रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप लगाना चाहो। और ये रफ होंगे कि नहीं होंगे यहां से डिसाइड कर लेना, ये रफनेस के लिए होता है।
ठीक है, स्मूथ करना है तो स्मूथ कर लो, ये यहां से डिसाइड होता है। फ्री हैंड स्मूथनिंग, फ्री हैंड स्मूथिंग 100% करोगे तो अगर आप कुछ लगाते भी हो स्ट्रोक वगैरह अपने डिजाइन के अंदर, ये स्मूथ हो जाएगा। हालांकि मैं इतना स्मूथ नहीं बना रहा, लेकिन वो इसको स्मूथ करना शुरू कर देगा। ये स्मूथ कर रहा है, ठीक है। इसको यूज करते हुए फर्दर आप रीशेप भी कर सकते हो यूजिंग दिस वन। रीशेप या शेप के अंदर के रिमेनिंग ऑप्शन सब अवेलेबल है। ये याद होगा, स्मूथ क्या करता है, स्मीयर, ट्विरल, ट्रैक, स्मज, रफन, ये इस पे भी चलेगा आर्टिस्टिक मीडिया पे, ठीक है। ये आपके पास नोट्स अवेलेबल होते हैं, अगर आप इसको करना चाह रहे हो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से जस्ट इसका वैल्यू इंक्रीज कर देना और इसको स्ट्रोक को यहाँ पे अप्लाई कर लेना, ये स्मूथ कर देगा। जितना स्मूथ करना चाहो, ये मैंने आपको स्मूथ का बताया था, स्मीयर का बताया था, ये हमारा प्रीवियस सेशन में हमने यही काम किया था। तो बताने का मकसद है आर्टिस्टिक मीडिया आपको फैसिलिटेट करता है कि जो आप अप्लाई करना चाहो प्रीसेट है, ये ले लो विद स्मूथनेस, विद स्ट्रोक विड्थ, विद स्केल। ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये आपका बाउंडिंग बॉक्स स्क्रीन पे विजिबल कर देता है। ये बाउंडिंग बॉक्स है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑफ हो गया या ऑन हो गया, तो करंट जो होता है उसके ऊपर बाउंडिंग बॉक्स आपको अवेलेबल रहेगा। आप साइज वाइज करने के लिए इसको कर सकते हो, रोटेट करने के लिए इसको कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। ये प्रीसेट तो ये बात हो गई। प्रीसेट के अलावा भी आपके पास ऑप्शंस होती हैं। ब्रश, अच्छा जब ब्रश पे क्लिक करते हो तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ ब्रशेस आ जाते हैं। आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, कस्टम, ऑब्जेक्ट स्टॉल, सेंशल, स्प्लैटर, सिंबल, टेक्सचर, इनमें से कोई भी ब्रश आप यूज करते हुए अपने डिजाइन को मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ये ब्रशेस सारे अवेलेबल हैं, जो आपको चाहिए आप ब्रश लगा दो। यहां तक कि कोई अगर आप लाइन भी लगाते हो स्ट्रेट शेप के साथ लगा सकते हो। इसके ऊपर भी आर्टिस्टिक मीडिया के ये ब्रश लगा सकते हो। ये आर्टिस्टिक लिस्ट है, ये अच्छे अच्छे ब्रशेस मौजूद हैं, ठीक है। विड्थ इधर से बढ़ सकती है, स्ट्रोक जितना आप लगाना चाहो और जहां लगाना चाहो, इसको एडजस्ट करने के लिए आपके पास अवेलेबल है सब कुछ। आप जहां पे इसको पुट करना चाहो ओवर योर पेज, यू कैन डू इट। जैसा पेज बनाना चाहो आप बना सकते हो इन ब्रशेस को यूज करके। जबरदस्त किस्म के अवेलेबल हैं, आपने अपने पेज के ऊपर इनको इस्तेमाल करके देख सकते हो। और ये सिर्फ आपके लाइन के ऊपर नहीं, आप जो भी बनाते हो, यहां तक कि रेक्टेंगल भी अगर आप लगाते हो डबल क्लिक करके अपने पेज के ऊपर, आपका रेक्टेंगल लग गया। इसके ऊपर भी आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल में जाके सेकंड ऑप्शन जिसका नाम है ब्रश, यहां से आप अपनी पसंद का जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, ये ब्रश लग जाएगा उसके ऊपर। विड्थ बढ़ाओ, पहले तो सिलेक्ट कर लो नंबर 1, ठीक है। पहले सिलेक्ट कर लेना, बना लेना जो भी बनाना होगा, और फिर आप आर्टिस्टिक मीडिया में जाके इनमें से जो आप कहोगे वो आपके पेज के ऊपर उसने सेट कर दिया। चेंज भी करके देख लो, और भी हैं। बॉर्डर के तौर पे लगाना हो किसी शेप के ऊपर, वैसे ही आपने लगाना हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये आपके पास शेप्स हैं, ये शेप्स बना ली मैंने, ये आपके पास एक शेप बन गई, ठीक है। और मल्टीपल शेप्स पे भी कर सकते हो, अगर आप करना है आप मल्टीपल शेप्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्ट कर लो बस उनको, सिलेक्ट करने के बाद आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ, ब्रश को ऑन करो, ये लिस्ट में से जो आप ब्रश सिलेक्ट करोगे उसका एप्लीकेशन नजर आएगी,
आर्टिस्टिक के बाद अगर कुछ और करना है, कैलीग्राफी ले लो, कैलीग्राफी की अपनी लिस्ट है, ये जिस तरह का आपको डिजाइन रिक्वायर्ड है ये ले लो, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जैसे आप पसंद करो यहां से आप ले सकते हो। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी के अलावा कस्टम, ये देखो कस्टम में स्टूडेंट्स आप अपना बनाया हुआ जो ब्रश है उसको भी ऐड कर सकते हो, अपने नेम का ब्रश, अपनी कंपनी नेम का ब्रश, कोई सिंबल बना के उसको ऐड करवा लो। जो आपने सीखा है अभी तक कुछ भी क्रिएट करके उसको ऐड करवा लो, ये भी अवेलेबल है। जैसे ये लगा के दिखा देता हूं, देख रहे हो कितने जबरदस्त। अच्छा एक चीज और बताऊं, ये जो आप यहां से लिस्ट में से सिलेक्ट कर रहे हो ना, आप एक और काम कर सकते हो स्टूडेंट्स, विंडो में जाओ, इस डॉकर को ओपन कर दो जिसका नाम है आर्टिस्टिक, ये टिक ऑन ऑफ कर सकते हो, इस साइड के ऊपर पैनल आ जाएगा, उस पैनल का नाम क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में जाके फर्स्ट वन आर्टिस्टिक मीडियम, इसको ऑन कर लेना। इसका फायदा ये है कि आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हो। इसको अगर आप ऐड करना चाहो ब्रश के स्ट्रोक के लिए कर सकते हो। ये लो कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं, कुछ शेप वेप में हम चेंजेस कर लेते हैं जैसे आप चाहो, शेप में आप चेंजेस कर लो। एंकर्स को एक्टिवेट करो, कंट्रोल के साथ सिलेक्टिव एंकर्स कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो आप क्रिएट करना चाहो, जैसा आप क्रिएट करना चाहो आप क्रिएट कर दो। समझ रहे हो? ये आपने एक सिंपल सा एक शेप बनाई, इसके अंदर आपने कलर भी रख दिया। अब आप अगर चाहो इसको लिस्ट में ऐड करना है, यू कैन डू इट। यहां तक कि आप मजीद कुछ क्रिएट करना चाहो, बनाना चाहो, आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको ये चाहिए, इन दोनों को सिलेक्ट करके ये मैं कंबाइन कर रहा हूं। कंबाइन में आपको पता है ये आपका स्ट्रक्चर में जो कॉमन पार्ट होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, या चलें इसको वेल्ड कर लेते हैं। इनमें फर्क तो पता है ना आपको, कंबाइन वेल्ड ये हमने लास्ट टाइम लैब की थी, ठीक है। और ये शेप आप चाह रहे हो ऐड करना लिस्ट में, इसमें, इसके लिए आपने इसको सिलेक्ट करके ये सेव कर दो। ये आपको एक डिस्क से बनी हुई नजर आ रही होगी। जब आप डिस्क पे क्लिक करते हो वो आपको पूछता है विच काइंड ऑफ स्ट्रोक वुड यू लाइक टू क्रिएट, ब्रश या स्प्रे। अच्छा स्प्रे के बारे में बता दूं, वो अगली ऑप्शन है, बताता हूं। अभी आपने इसको ब्रश के तौर पे ऐड कर, ओके। अब आपको आर्टिस्ट मीडिया ब्रश की एक फाइल बनती है, ये सारे ब्रशेस पड़े हुए हैं। यहां पे इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दे स्टार सर्कल ब्रश, जो नाम देने मुनासिब सा दे दो। और ये कहां बनेगा स्टूडेंट्स, ये कॉरल का फोल्डर है ना आपका सी ड्राइव पे, उसमें कॉरल कंटेंट, उसमें कॉरल ड्रॉ, उसमें आर्टिस्टिक मीडिया का फोल्डर बना होगा जहां भी ये फाइल बनने लगी है। एक ब्रश मैंने ये बनाया, सेव हो गया, ये लिखा कन्वर्ट टू कर्व्स,
ऐसे ऐसे ड्रॉप करके भी, बजाय इस पे क्लिक करो। ब्रश, यस। नदीम, ठीक है जी, ओवरराइट कर दे, ठीक है जी, हो गया। ले, ये ब्रश बन गया। आर्टिस्टिक मीडिया, ये आपने लेना है लिस्ट में से, ठीक है। आर्टिस्टिक मीडिया लोगे, यहाँ पे आप जो ब्रश लगाना चाहो, रिवर्स भी लगाना चाहो, अपसाइड डाउन लगाना चाहो, देख रहे हो, नदीम का ब्रश बन गया। और अगर उर्दू का भी है तो उर्दू जब लिखा ही, जैसे एक आपने केयर करनी है, आफ्टर टाइपिंग कन्वर्टेड इनटू कर्व, ठीक है, कर्व में कन्वर्ट कर लेना, सिलेक्ट करके यहां चले जाओ, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व, देन पुट इनटू लिस्ट लाइक दिस, कस्टम ब्रशेस, यस, ओके, गिव नेम उर्दू, नदीम। अब इस ब्रश को कहीं पे भी इस्तेमाल करना हो, जस्ट सिलेक्ट करो और टाइप कर दो, ठीक है। आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो उसका सही वर्जन आ जाएगा। अगर आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हो तो आपने राइट से लेफ्ट की तरफ आना, इसी तरह टॉप से डाउन और डाउन से अप, जो भी आपको चाहिए ब्रश लिस्ट में से, कस्टम में से ले सकते हो, या ये साइड के ऊपर आर्टिस्टिक मीडिया का डॉकर ओपन कर लेना। और मजे की बात इसमें ये है कि इसको किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिस, ठीक है, किसी भी शेप पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे ये लाइन लगाई अपसाइड डाउन, बने बनाए ब्रशेस। कलर वलर देना है वो भी दे सकते हो, सिलेक्ट करके इनको स्ट्रोक भी दे सकते हो। तो ये ब्रशेस हैं जो आर्टिस्टिक मीडिया में अवेलेबल हैं। और हमने बात स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स प्रीसेट से, फिर ब्रश में आ गए, और ब्रश के साथ ये आपके पास सिंबल्स हैं, सिंबल की लिस्ट में ये नजर आ रहे हैं आपको, ये देख रहे हो कितने सारे जबरदस्त किस्म के, जो भी आप लिस्ट पे आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली करंट सिलेक्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। कभी आपको इस तरह की शेप्स बनानी पड़ जाए तो ये आपके पास एक ब्रशेस की कलेक्शन है। और अगर आप खुद से बनाना चाहो तो खुद से बना के उसको ऐड करवा लो, वो भी लिस्ट में आ जाएगा। जैसे फ्यूचर में सेव भी करना पड़ेगा, उस फाइल के, फाइल सेव होती है और वो सेव आपके ब्रशेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कन्वर्ट टू कर्व्स, देन अप्लाई। बहुत हैवी ना कर दीजिएगा, ये लिस्ट है, इसमें से फिर इसकी जरा स्ट्रोक की विड्थ भी कम कर दीजिएगा, तो आपको फॉन्ट की विजिबिलिटी नजर आएगी। ये ग्राफिक्स बड़े मजे मजे किए अभी, ये देख रहे हो? इधर आ जाओ, इधर से कर लो, ये भी लगा सकते हैं।
ये तो है ही स्ट्रोक्स डिफरेंट है, ये ग्राफिक्स के ऊपर लगा हुआ। तो इसमें आपने ब्रशेस की तरफ जाना है, आर्टिस्टिक की तरफ, ठीक है। आर्टिस्टिक ब्रशेस की लिस्ट में से जो आप लगाना चाहो, बड़े अच्छे अच्छे से आपको स्ट्रोक लगते हुए नजर आएंगे। जैसे ये आर्टिस्टिक ब्रश है, ये आपको zigzag लाइन नजर आ रही है, ये आर्टिस्टिक ब्रशेस है। बड़े अच्छे अच्छे टच, बड़ी अच्छी अच्छी शेप्स बनती हुई करंट टेक्स्ट के ऊपर। बस यू हैव टू सिलेक्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्व्स, ये जरूर कर लेना, वरना आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करके ये सारा कर लीजिएगा, और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जबरदस्त किस्म के एक्शंस आप करके अपने टेक्स्ट को दिखा सकते हो। आर्टिस्टिक टेक्स्ट काफी सारे हैं, इसको आप देख लीजिएगा और इनको अप्लाई करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यू हैव टू गो विद कैलीग्राफी ऑल्सो, ये कैलीग्राफी भी है। कैलीग्राफी भी आपके पास अवेलेबल है, इनमें से ये लगा सकते हो मुनासिब से जो आप समझो। ये कैलीग्राफी है। फिर आपके पास सेंशुअल है, ये भी एक अच्छी लिस्ट है, देख लीजिएगा। बस हैवी सिंबल को लगाने का फायदा कोई नहीं है, ये आप स्प्लैटर्स हैं तो वो इस तरह के इफेक्ट्स दे देगा। मैं अटेम्प्ट करेगा जो भी लिस्ट में मौजूद हैं, चाहे आप इधर से कर लो, चाहे जो लास्ट यूज किए हैं वो इधर से देख लो, ठीक है, या ये लिस्ट में से देख लो, जो मुनासिब समझो आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यू कैन गो विद ब्रश, ठीक है, ऑप्शन है। अगर आप इस्तेमाल करके अपने पेज को रेडी करना चाहो आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू, तो मैंने आज आपको ब्रश बनाने, ऐड करने, चाहे वो टेक्स्ट की वैल्यूज हों, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना, और अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करना है तो फिर भी उसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना। ऐड करते हुए भी ब्रश के तौर पे टेक्स्ट को कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ता है, और अगर ऑलरेडी टेक्स्ट लिखा हो, उस पर ऑलरेडी जो ब्रशेज की लगे हुए आपके पास, उनमें से कोई अप्लाई करना हो आर्टिस्टिक ब्रश टूल, तो उसको भी कन्वर्ट टू कर्व पहले कर लेना। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हो नहीं रहा, वो इसलिए नहीं रहा कि उसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा, फिर वो अपनी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को छोड़ के फॉलो करता है ग्राफिक्स को, कन्वर्ट टू कर्व। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा इसको। जहां तक आर्टिस्टिक मीडिया में फर्दर ऑप्शंस भी हैं, जब आप क्लिक करते हो ऑप्शन थर्ड वाली, ये स्प्रेयर है, स्प्रे भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, ये स्प्रेयर है, ये लिस्ट है स्प्रेयर्स की, लेकिन इसमें फिर स्प्रे ब्रश स्ट्रोक कर लो, ये लिस्ट है, ये देखो, ये बस स्ट्रोक लगेंगे, या आप कोई शेप बना लो उस पर लगा लो, एक ही बात है, इस पे भी लगाने हैं। ये स्प्रे करता है, इसका नाम है स्प्रे, ये स्प्रे पे क्लिक कर दो, पहली ऑप्शन ब्रश स्ट्रोक, ये लिस्ट है, ये लिस्ट है। पॉलीगॉन पे लगा के देख लो, सर्कल पे लगा के देख लो, स्ट्रेट लाइन पे लगा के देख लो, जैसे आपको पसंद है। अच्छा नहीं लग रहा, और भी हैं, ये कैंडीज वगैरह, फूड आइटम्स। फिर अच्छा, स्प्रे में आप खुद भी ऐड कर सकते हो, ये फुटप्रिंट्स हैं, ये फुटप्रिंट्स हैं, ये ले लो, ठीक है, फुटप्रिंट्स। म्यूजिक मिसलीनियस भी हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ,
म्यूजिक भी है। जो शेप होगी उस पे लग जाएगा, जो शेप होगी उस पे लग जाएगा। और अगर शेप नहीं है तो आपके पास ब्रश अवेलेबल है, उस पे लग जाएगा। ठीक है, अगर तो कोई शेप है, जैसे ये शेप है, ये शेप है, ये ले लेते हैं पॉलीगॉन, ये स्पाइरल, इस पे लगा लो। आर्टिस्टिक मीडिया, प्लांट्स, ये प्लांट्स की लिस्ट है, ये लो। स्ट्रोक की वैल्यू कम कर दो। अच्छा, स्प्रे में ना कुछ सेटिंग्स हैं एडिशनल, इनको जरा देखते हैं। सिक्वेंशियल है, रैंडम है, डायरेक्शन वाइज है, प्लांट्स की ये लिस्ट है, और भी हैं, ये लो। इसका मतलब है अगर तो आप किसी शेप पे अप्लाई करोगे, शेप पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने जस्ट इसको एक्टिवेट किया है, जहां पे लगाना चाहो लगा लो, ऐसे। ये देख रहे हो, वो फॉलो कर रहा है आपके पाथ को, जैसे आप दोगे उसके मुताबिक वो उसका स्प्रे कर देगा। जस्ट आपको यहां से चेंज करना है, ये लो। ठीक है, ये स्प्रे कर रहा है जैसा आप बनाना चाहो, ये स्प्रे कर रहा है। और अगर मैं चाहूं कि एक स्प्रे बनाते हैं अपना, और उसको यहां लिस्ट में ऐड करते हैं, स्प्रे बनाते हैं जी। मैंने एक सर्कल लिया, या पॉलीगॉन को स्प्रे के तौर पे ऐड कर देते हैं, ये पॉलीगॉन लिया। ठीक है, इसको स्प्रे के तौर पे आप ऐड करना चाह रहे हो, इसको आपने सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। या दूसरा तरीका, आर्टिस्टिक मीडिया पे क्लिक करो और यहां से उसको ऐड करवा लो, यहां से भी ऐड करवा सकते हो, ये सेव। ठीक है, सेव पे जब क्लिक करते हो तो वो आगे आपकी फाइल के तौर पे, या ऐसे कर लो, या इसको ड्रैग करके ये आर्टिस्टिक मीडिया का जो पैनल है यहां ड्रॉप कर दो, तब भी ऐड हो जाता है। लेकिन अगेन, कन्वर्ट टू कर्व्स, कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, अभी एक सिंपल करते हैं, इससे कॉम्प्लिकेटेड बनाने की बजाय काम करता हूं मैं, एक छोटा सा एक सर्कल बनाता हूं और उसका कलर भी मैं ब्लैक कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं इसको स्प्रे के तौर पे यहाँ पे ऐड कर दिया जाए। आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ, ऐड कर देते हैं इसको लिस्ट में एज ए ऑब्जेक्ट स्प्रेयर। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्ट स्प्रेयर, नॉट अ ब्रश। ब्रश करना, ब्रश भी बना सकते हो। फिलहाल अभी हम चूंकि स्प्रे की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट स्प्रे ले जी, नाम क्या रखते हैं, ब्लैक सर्कल। फाइल के तौर पे सेव होगा आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर। ये लोकेशन देख लेना, कॉरल, कॉरल में कॉरल कंटेंट की एक फोल्डर होगा, उसमें कॉरल ड्रॉ आर्टिस्टिक मीडिया, उसमें ये फाइलें आपको मौजूद होंगी। मेरी एक फाइल बनने लगी है ब्लैक सर्कल, सेव। अब इस ब्रश को आप कस्टम की लिस्ट में पा रहे हो, ये देखो ये आ गया, देख रहे हो, स्प्रे के अंदर ये लिस्ट में आ गया, दिस वन अभी बनाया मैंने। इसको कहाँ लगाना है, मिसाल के तौर पे आपने इसको इस जायंट सर्कल पे लगाना है, स्प्रे करना है, आर्टिस्टिक मीडिया, स्प्रे, दिस वन, स्प्रे। ये सर्कल जो आपने, इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि इसको कोई भी वैल्यू चेंज करो, ठीक है, और फिर नई वैल्यू की बजाय जो आपने नई ऐड करवाई वो क्लिक कर दो, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो वैल्यूज है यहां से सेट कर सकते हैं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इमेज पर टैब एंड इमेज स्पेसिंग, यहां से ऐड कर दो।
कम करने कम कर लो। ये स्पेसिंग देने के लिए होता है दरमियान में। आप देख रहे हो स्पेस बढ़ाने से सर्कल्स की वैल्यूज कम हो रही हैं, क्योंकि स्पेस बढ़ा रहे हो ना एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की। ये यहां से आप स्पेसिंग सेट कर सकते हो। कितने अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपने उस शेप के ऊपर, स्प्रे कर सकते हो। ये डैबिंग है। मैक्सिमम से 15 की यहाँ पे लिस्ट है। ये ये है इमेज पर डैब एंड इमेज स्पेसिंग के लिए, ठीक है। इसको कम ज्यादा आप यहाँ से कर लेना। अब एक काम करते हैं, मैंने स्पेसिंग भी दे दी 2.787, और इसको जरूरी नहीं है कि सर्कल भी अप्लाई करना है, कोई और भी शेप हो सकती है। मिसाल के तौर पे पॉलीगॉन ले लेते हैं। ये पॉलीगॉन बनाई, स्प्रे लगाते हैं दिस वन। ये देख रहे हो। बाकी इसको आप कंट्रोल करोगे विद दीज वैल्यूज। ये वैल्यूज जहां से आप स्पेस बढ़ते ही सर्कल्स की जो रेपिटेशन है उसको कंट्रोल किया जा रहा है। लाया जाता है दरमियान में स्पेस है, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा वहां पे प्लेसमेंट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और कि इसको, ये तो राउंड शेप है ना, इसलिए आपको कोई इतना इसका क्लैरिटी नहीं मिल रही। अगर ये अदर देन दिस शेप होती तो ये ऑप्शंस भी नेक्शन में आ जाएंगी। रोटेशन, ऑफसेट, ये देख रहे हो इसमें ऑल्टरेशन नजर आ रही है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। अगर आप इसको जीरो के साथ चलोगे, जीरो कर देते हैं, इनकी प्लेसमेंट, ठीक है। इसको आप जैसे जैसे ज्यादा करोगे तो क्या हो रहा है चेक करना। ऑफसेट या तो ऑफ कर दो, फिर तो तरतीब ठीक रहेगी। लेकिन ऑफसेट से आप इनको ऑल्टरेशन या लेफ्ट कर दो, या रैंडम कर दो, या राइट कर दो। ये अलाइनमेंट है उनकी शेप्स की आपस में, ठीक है। इसको आप डिस्टेंस भी कर सकते हो ऐसे राइट साइड। और ऑल्टरनेट करोगे तो एक छोड़ के एक, ये ऑल्टरनेट ऑफसेट। कभी आपको शेप के ऊपर अप्लाई करना पड़ जाता है। और ये पॉलीगॉन है ना, सर्कल पे ज्यादा वादे नजर आ रहा था आपको, सर्कल पे कंट्रोल के साथ आपको वादे नजर आ रहा था। ये देखो, इनको आप अपनी जरूरत के मुताबिक ऑन कर लेना। ये यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। स्पेस बढ़ा देता हूं, 3 इंच कर देता हूं। दूसरा, यहां पे ऑफसेट, ये देख रहे हो एक दूसरे से 0.25। जैसे जैसे वैल्यू करते हो तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट आपको मूवमेंट सर्कल के हिसाब से आगे पीछे कर रहा है, ऑल्टरनेट। और अगर आप इसको रैंडम करोगे तो उसकी मर्जी होगी। ऑल्टरनेट मतलब एक को दूसरे के साथ, एक छोड़ के एक। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक। रैंडम का मतलब कोई भी पकड़ लेगा, उसको आगे पीछे कर देगा ऑफसेट उसका, करंट वैल्यू से ऑफसेट उसका आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं। रैंडम का मतलब यही होता है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब एक छोड़ के एक। और ये ऑफसेट अगर आप नहीं रखना चाह रहे तो इसको ऑफ रखो। एक तो ये चीज होगी। दूसरा, अगर कोई शेप होती है कुछ इस तरह की, मिसाल के तौर पे मैं ऐसे ही एक कर्व लगा लेता हूं।
पेन टूल के साथ चले, कर्व लगा देते हैं ऐसे, ये मैंने कर्व लगा दी, और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा हाई कर देते हैं। अगर इसको आप इसमें ऐड करना चाहो स्प्रे में कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं, इसको स्प्रे में ऐड कर दो। सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको स्प्रे में ऐड कर दो। ये स्प्रे ऑप्शन, ठीक है, कस्टम में मिलेगा आपको आपका एंट्री, ये आ रहा है, ये कस्टम में, ठीक है। बाकी तो इसकी बिल्ट इन लिस्टें है ना, कस्टम में मिलेगी आपकी एंट्री, और इसको आप अप्लाई कर सकते हो ऑन एनी शेप लाइक सर्कल। ले लो, ये लो, ये सर्कल के ऊपर अगर स्प्रे करना चाहो, सर्कल के ऊपर स्प्रे हो गया। बाकी अगर आप कंट्रोल करना चाहो रिलेटिव टू पाथ, ये पाथ के साथ साथ मूवमेंट रिलेटिव टू पेज के साथ, मतलब जिस तरह उसका एंगल बना हुआ है ना स्प्रे का, एक्चुअल देखो ना जरा, एक्चुअल पे गौर करो, ये था ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये इस हिसाब से इसका स्प्रे हुआ अराउंड द पाथ। अगर आप चाह रहे हो कि पाथ जैसे मूव होता है ये स्प्रे का सिंबल भी उसके लॉन्ग लॉन्ग रोटेट हो, देन सेलेक्ट दिस वन, रेलेवेंट टू पाथ, स्प्रे की लुक बदल गई, ये रेलेवेंट टू पेज है, जो शेप है शेप वैसी ही रहेगी, पाथ जैसे जैसे मूव हो रहा है उसके हिसाब से चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाए, दिस वन, लुक ही चेंज हो गई। ये मैंने यहाँ का एक सिंपल सा पेन के साथ स्ट्रोक लगा के उसको सेट करके एज ए स्प्रे, और इसको रोटेट भी कर सकते हो यहां से, एंगल ऑफ रोटेशन, इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हो यहां से, देख रहे हो, रोटेट तो होगा इंक्रीमेंट के साथ, कितने इंच की, फिलहाल 0 है ना, तो ये 27 डिग्री ही है। लेकिन अगर उसमें इंचेस के अंदर से इंक्रीमेंट लगा दो तो ये देख रहे हो पिछले से नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज कर रही है उतनी रोटेशन में। सिमेट्रिकल चाहिए तो इसको ऑफ रखो, ये सिमेट्रिकल है, अलोंग द पाथ, रेलेवेंट टू पाथ, ये है रेलेवेंट टू पेज। अब आपको जो पसंद है आप ये करके देख सकते हो। सर्कल पे इसलिए मैंने करके दिखाया कि सर्कल गोल है, वो आपको समझ ही नहीं आना था। फिर मैंने एक ऐसी शेप बनाई जिसके ऊपर मैं इस ऑप्शन को अटेम्प्ट करके दिखा सकूँ स्प्रे पे। उम्मीद है समझ आई होगी इसकी। ये भी उसी तरह, ये देख रहे हो, ऑल्टरिंग, जितना आप कहोगे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑल्टर करते हुए ऑफसेट से दिखा रहा है। अगर ऑल्टर नहीं करना, एक जैसा रखना है, तो फिर इसको सिमेट्री रहने दो, प्लेसमेंट उसकी डिस डायरेक्शन वाइज, ये सारी चीजें आप बता सकते हो। डायरेक्शन में ये भी हो सकता है, ये देखो ऑफसेट 0 ही कर देता हूं, और यहाँ पे ये लेफ्ट कर देता हूँ, रैंडम, फिर ये राइट। ये करने के बाद आपने ये वैल्यूज को चेंज करोगे तो उसका रिजल्ट नजर आने शुरू होंगे कि आप क्या करना चाह रहे हो उसके हिसाब से। राइट, ऑल्टरिंग, लेफ्ट, ठीक है, ये लेफ्ट से, ये राइट, शेप चेंज हो रही है, ये देख रहे हो, ये लेफ्ट से है वैल्यूज, ये राइट के हिसाब से,
वैल्यूज। तो इसका मतलब है उसकी प्लेसमेंट ऑफसेट की लेफ्ट राइट रैंडम और ऑल्टरिंग, ये ऑप्शंस हैं। अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो, ये सीक्वेंशियल है, इसको रैंडम भी कर सकते हो। रैंडमली प्लेसमेंट है, डायरेक्शन प्लेसमेंट है, यहां से बता दो और साथ में इसको जाके आप सेट करना शुरू कर दो। ये राइट लेफ्ट डायरेक्शन रैंडम, ये जो भी आपने करना है यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये स्प्रे की कुछ ऑप्शंस यहाँ से भी आती हैं, ये वाली, ये एडिट है। ये देखो स्प्रे की लिस्ट में अगर आप चाहो 2-3 सिंबल्स को भी आप इस कंटेनर में डाल सकते हो। एक ये रखना है, एक आपने सपोज ये वाला सिंबल ऐड करना है, ये लो। ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो। अब होगा क्या इससे, होगा ये, इसका मतलब है आप 2 सिंबल्स को भी एक जगह पे रख सकते हो। मिसाल के तौर पे चलें इसको भी समझ लेते हैं ताकि ये हमारा स्प्रे वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। स्प्रे करता क्या है, ये मैंने आपको बोला कि आप इससे ब्रश के साथ भी स्प्रे लगा सकते हो, जो कि इस तरह लगता है। ठीक है, अगर मैंने ये स्प्रे ऑन कर दिया और इस लिस्ट में से ये सिलेक्ट कर लिया, ये देख रहे हो, ये ब्रश का स्प्रे है। और अगर आप इसी को किसी शेप पे लगाना चाहो तो शेप बना लो और स्प्रे में चले जाओ और स्प्रे की ऑप्शन को एक्टिवेट करके यहां से लिस्ट में से ले लो। ठीक है, चेंज करके फिर दोबारा अटेम्प्ट करो, ये लग जाता है। लेकिन बाद का पता क्या होता है, लोग कहते हैं कि सर ये तो सेम सिंबल है, क्या ये डिफरेंट सिंबल्स का भी स्प्रे होता है? होता है भी, क्यों नहीं होता। जैसे ये है, ये फूड की आइटम्स है, स्प्रे हो रही हैं डिफरेंट डिफरेंट, देख रहे हो कैंडीज डिफरेंट डिफरेंट है, कोई कुछ कोई कुछ कुछ। इसी तरह आप भी अपना स्प्रे डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको बना सकते हो। वो कैसे, वो आपने ऑप्शन में जाना है। ये देखो इस पे कैंडीज का स्प्रे लगा हुआ है, ऑप्शन में चले जाओ, इसका नाम है स्प्रे लिस्ट ऑप्शन। ये लिस्ट आप अपनी मर्जी से मुताबिक बना भी सकते हो। ये देखो, इनको आगे पीछे भी कर सकते हो, ये देख रहे हो ये सारी। इसको बीच में से कोई नहीं चाहिए, लिस्ट में से रिमूव भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये नहीं चाहिए, रिमूव। 5 रह गई ना, रिमूव। 4 रह गई ना, अब 4 की लिस्ट बनेगी बस, लिस्ट में सिर्फ ये 4 होंगी। और इनको अगर आप चाहो रैंडमली आगे पीछे भी कर सकते हो। अगर चाहो इनको उठा के लिस्ट में ऊपर भी लेके जा सकते हो, नीचे भी लेके आ सकते हो। ठीक है, और अगर आप चाहो तो इसमें ऐड भी कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। ये सारा खत्म, ये एक्चुअल लिस्ट थी जो मौजूद थी। इसमें सिर्फ ये चाहिए, ये ले लो, ये चाहिए, ये ले लो। अब इस पूरी लिस्ट में से आपने सिर्फ 2 कैंडीज की वेरिएशन रखनी है। ओके, ये लो, ये 2 ही आ रही हैं। ये सॉरी, यहाँ पे जो आपकी ये बनी हुई है, जिसको मैंने अभी चेंज किया, ये देख रहे हो, सिर्फ 2 कैंडीज का प्लेसमेंट यहाँ पे हो गई। तो इसका मतलब है ऑप्शन में जाके यहाँ से पहले सिलेक्ट कर लेना ना इसको, ये इसको पहले एक्टिवेट कर देना और फिर इसकी लिस्ट में चले जाना स्प्रे की, और स्प्रे की लिस्ट में ऑप्शन में चले जाना। और यहां से अगर आप चाहो सिंगल वैल्यू को ही रखना है तो सिंगल वैल्यू को ले लो। ये देख रहे हो, लिस्ट में से बाकी सारे निकल गई, सिर्फ एक ही कैंडी नजर आ रही है। तो इसका मतलब है जिस लिस्ट को आप स्प्रे करना चाह रहे हो ओवर योर शेप, उस लिस्ट को आप स्प्रेयर में जाके इस को टिक करके यहां से लिस्ट में से उसको एक्टिवेट करने के बाद कुछ भी हो सकता है, जरूरी फूड, ये ले लो, प्लांट्स ले लो, प्लांट्स ले लेते हैं। और प्लांट्स में आपने ये सिलेक्ट किया, ठीक है, ये आपके पास आ गया, इस लिस्ट में चले जाओ।
इसमें से अब आपकी मर्जी है कौन सा रखना है कौन सा निकालना। सारे ऐड करने सारे कर लो। यहां से आप रेपिटेशन भी डाल सकते हो, एक ही सिंपल की जो सिलेक्ट है ये वाला, ये देख रहे हो। और ओके करते ही पता क्या होगा, पीछे देखना क्या होगा, ये देख रहे हो, 4 4, इसकी रेपिटेशन ज्यादा हो गई। इसका मतलब है स्प्रे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आप अगर चाहो इस को यूज करते हुए आप स्प्रे के अंदर जाके आप इसको चेंज कर सकते, ये असल में आपको अवेलेबल है कि आप रैंडम कर सकते हो। अगर आपने ये सारी क्लियर करनी है, लिस्ट क्लियर कर दो, जो रखना है एक ही रखना है आपने, ये लो 5 दफा, फिर एक दफा ये आ जाए। ओके, ये लो, देख रहे हो, हर 5 के बाद एक आ रहा है, हर 5 के बाद एक आ रहा है, हर 5 के बाद एक आ रहा है, हर 5 के बाद एक आ रहा है। ये इसकी प्रेजेंस यहाँ पे अलग से। इसका मतलब है जो स्प्रे लिस्ट होती है उसमें अगर आप चाहो सिंबल्स को आप अपनी मर्जी से भी तरतीब लगा सकते बाय यूजिंग स्प्रे लिस्ट ऑप्शन। इसमें सिर्फ 2 ब्रशेस ऐड करने को कहता है, या तो ब्रश होगा या स्प्रे होगा, और आपने करके भी देखा, ठीक है। बाकी फाइल के तौर पे स्टोर करता है, फिर से आप कॉल कर सकते हो। ले जी, नेक्स्ट देखते हैं कैलीग्राफी। ये कैलीग्राफी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे कितना स्मूथ करना है, नंबर 1, कितनी विड्थ देनी है स्ट्रोक की, नंबर 2, कितना एंगल देना है, आमतौर पे 45 रखते हैं हम लोग, 45 कर देता हूँ। और ये देखो, विड्थ बढ़ा दो, विड्थ 0.08 है, ये लो 1 कर दो, 1 इंच कर देते हैं, ये लो। ये कैलीग्राफी है, अगर आप इसे यूज करना चाहो। ये कैलीग्राफी है, कैलीग्राफी ये 4th वन है। यहां से आप इसको यूज करते हुए कैलीग्राफी वगैरह आप बनाना चाहो, यू कैन डू इट। ब्रश की डायरेक्शन, कैलीग्राफी ब्रश की निब जो है, टिप जो है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां से विड्थ चेंज होगी, ठीक है। ये विड्थ चेंज करने के लिए, ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए, जैसे आप मुनासिब समझो आप उसकी डायरेक्शन यहां से ले लो। स्मूथ कितना हो ये यहां से बता दो, फ्री हैंड स्मूथिंग है ना, ये स्मूथनेस से आपको जो नजर आ रही है वो इसकी बदौलत नजर आ रही है। अगर स्मूथ नहीं करोगे रफनेस आएगी आपके स्ट्रोक के अंदर। तो कैलीग्राफी ब्रश भी आपके पास अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए आप अपने ब्रश के थ्रू स्ट्रोक लगा सकते हो, एनीथिंग। ब्रश को यूज करो, जो चीज बनानी है आप बना लो, कोई ड्राइंग बनानी है वो बना लो, कोई कैलीग्राफी करनी है वो कर लो, ठीक है। जो भी आप बनाना चाहो आप बना सकते हो यूजिंग दिस वन, ठीक है। इसके थ्रू आप पूरा स्ट्रोक लगा के उसको बना के आप दिखा सकते हो। शेप्स पे लगाना हो शेप्स पे लगा दो, ये लो, ये शेप है, इधर कैलीग्राफी, ये लगा लो। जो आपको उसमें से स्ट्रोक चाहिए, जैसा चाहिए वो आप यहां से सेट कर लो। ये विड्थ बहुत ज्यादा आपने हाई दे दी है, कम कर दो, ये लो, ये लो। कभी आपको जरूरत पड़ जाती है, आप इसको अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं।
ये आपके पास सारे अवेलेबल हैं कैलीग्राफी के लिए। कैलीग्राफी ले लो, स्प्रे करना है स्प्रे कर लो, ब्रश लगाना है ब्रश लगा लो। फिर इसमें ये आपके पास इसी के साथ कनेक्टेड ऑप्शन है जिससे आप स्ट्रोक की विड्थ और टिल्ट एंगल जितना देना चाहो आप दे सकते हो। ये आप एक काम करना ना, ये यहाँ से लगा लेना है, ये देखो ये मैंने लगा दिया। इसके ऊपर आप यहाँ से आप टिल्ट वैल्यू जो देना चाहो आप देके देख लेना। 150 डिग्री इसको यहाँ से इसकी विड्थ ज्यादा या कम, शार्पनेस शार्प करनी है शार्प कर लो। ये देखो 0.1 कर देता हूँ, ये देख रहे हो 1 कर देता हूँ, ये देख रहे हो। एंगल यहां से दे देता हूँ 2 डिग्री, ये है जी राउंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, ये देख रहे हो ये। और अगर आपको ये मैंने पहले भी एक दिन पहले भी करवाया था, 15 डिग्री इसकी मिनिमम होती है और टिल्ट एंगल 90 इज द मैक्सिमम, 90 मैक्सिमम होती है। 90 डिग्री पे बिल्कुल राउंड शेप में दिखाता है, ये देख रहे हो ये राउंड शेप में है और ये 15 डिग्री है और ये मैं 45 करने लगा, ये टिल्ट होता है, ये 45 है। इसकी गुलाई देख रहे हो, मैं इसकी राउंडनेस की बात कर रहा हूँ। 45 ये है, 15 पे जितना मिनिमम हो सकता है वो जाता है, ये 15 है, ठीक है। और इसको कितना करना है रोटेट, वो यहां से बताना है। ये रोटेट के लिए 30 डिग्री रोटेट, ये देख रहे हो शेप पॉजिटिव साइड पे ऐसे 45 डिग्री या 60 डिग्री रोटेट, ये लो ये 60 डिग्री में नीचे आ गए, देख रहे हो ये। जब कभी कुछ भी बनाना है तो आपने इसको इन प्रॉपर्टीज के साथ सेट कर सकते हो, इसे बोलते हैं पेन प्रेशर विद एक्सप्रेशन। और ये आपकी राउंडनेस को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रश बन रहा है, और ये ब्रश की एंगल वैल्यू के ऊपर उसको ड्रॉप करने के लिए। समझ आ रही है स्टूडेंट्स आपको सबको ये। और ये उतना स्मूथ करने के लिए, ये फ्री हैंड स्मूथिंग है। अगर आप स्मूथ नहीं करोगे तो आपकी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी, ये स्मूथनेस नहीं आएगी इसमें। ये स्मूथ इतने यहाँ ये देख रहे हो, ये स्मूथ नहीं इतने, इसके खास तौर पे एजेस देख रहे हो, ये स्मूथनेस इसमें नहीं है। तो स्मूथ अगर करना है ऑलवेज गो विद 100। अब देखो, अब मैं वेवी बनाता हूं, स्मूथ देखो उसकी निस्बत बहुत हद तक स्मूथ है। ये ऊपर बनाया था ये वाला, इसमें स्मूथनेस नजर नहीं आएगी आपको इतनी। इसका मतलब है कुछ भी आपने बनाना हो आप यूजिंग दिस आप ड्रॉ कर सकते हो एनीथिंग। उम्मीद करता हूं आर्टिस्टिक मीडिया की आपको समझ आ गई होगी। आर्टिस्टिक मीडिया के साथ आपको अवेलेबल हैं दीज 5 बटन्स, और ये आपके साथ सपोर्टिंग बटन है जिससे आप अपने ब्रश की साइज, जिसे विड्थ बोलते हैं, ब्रश की टिल्ट एंगल, कितना टिल्ट करना है 15 डिग्री बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा और 90 डिग्री पे बिल्कुल राउंड हो जाएगा। और 90 डिग्री पे इसकी समझ नहीं आएगी, इसकी समझ आएगी 90 से कम करोगे तो, वरना राउंड दिखेगा ही नहीं। टिल्ट कितना, सॉरी एंगल क्या दिया उसको, टिल्ट एंगल, ठीक है। और ये जी सारी ऑप्शन, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने डिफरेंट एक्शंस के अंदर अगर आप करना चाहो तो। आर्टिस्टिक ब्रश आपको फैसिलिटेट करता है। जहां तक स्टूडेंट्स लाइव स्केच का ताल्लुक है,
ये आपके पास एक सिंपल सा टूल है और इसके अंदर आप जितनी सेकंड्स तक वेट करना है और जितना आपने उसको स्मूथ करना है और कैसे स्केच बनाना है, ये आपको उसका फ्लो कैसे सेट करना है, यूजिंग दिस वन यू कैन डू इट। ये है जी सिंपल सा टूल, अगर इस्तेमाल करना चाहो तो। लाइव स्केचिंग में फर्स्ट वन इज टाइम कितना, उसी वक्त ड्रॉ कर दे या कुछ होल्ड करे, सेकंड्स। डिस्टेंस फ्रॉम कर्व, क्या एक कर्व जब खत्म हो दूसरी जब स्टार्ट हो, उसके दरमियान में अगर तो डिस्टेंस 5 पिक्सल का है तो उसे कनेक्ट कर दे, उस कर्व को उसके साथ कनेक्ट कर दे। और सिंगल कर्व अगर आप बनाना चाह रहे हो, स्मूथनेस कितना रखना चाह रहे हो, और फिर प्लस प्रीव्यू मोड ऑन रखो, प्रीव्यू मोड आपको ऑन रखे और ये देखो कुछ भी बना लो, एनीथिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद उसको क्रिएट कर देगा ऑब्जेक्ट को। दोबारा से देख लो, करता क्या है कि आपको अलाउ करता है कि आप एनी काइंड ऑफ स्केच अगर आप बनाना चाहो यू कैन डू इट। और उसको एज ए सिंगल कर्व लेके जा रहा है, ये देख रहे हो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट भी कर रहा है। ये मैंने नहीं किया क्योंकि इसका डिस्टेंस 5 पिक्सल का था, तो इसने उसको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, हालांकि मैंने बनाया अलग अलग था। ये देखो शेप बनाई, ये देख रहे हो एज ए सिंगल पॉइंट कनेक्ट कर दिया उसको। और ये देखो यहाँ पे आपको अलाउ करता है कि आप इसको यहां से शेप देखो उसकी, एक पूरा आप स्केच बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। ऑटोमेटिकली उसको वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट भी कर रहा है। ठीक है, ये देखो बाउंड्री इनसाइड है, बाउंड्री के इनसाइड है। और अगर आप बाउंड्री पे रखते हो तो ये देखो उसको सेंस करता है, तो एक टाइम पीरियड के बाद उसको अटेम्प्ट करता है, एक टाइम पीरियड के बाद उसको अटेम्प्ट करता है। ये लाइव स्केच के लिए आपको एक सिंपल सी पेंसिल जिस तरह आपको पकड़ा दिया है विद ड्राइंग पैड, आप यू कैन डू एनीथिंग यूजिंग दीज पेन के साथ। आपके पास अवेलेबल है एक फैसिलिटी है कि अगर आप स्केच वगैरह बनाना चाहो तो इसके साथ एस इसकी शॉर्टकट की है, और इसके साथ आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। इसको अगर आप टाइमर लगा सकते हो, ये डिले है बिफोर, क्या लिखा, बिफोर स्ट्रोक आर एडजस्टेड एंड बिकम कर्व। इस टाइमिंग को बढ़ा देते हैं, देखते हैं जी मैक्सिमम कितने जाता है। 5 सेकेंड, हाईएस्ट वैल्यू इज 5। अब ये देखो मैंने एक कर्व बनाई, फाइनलाइज ये करेगा आफ्टर 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड इसको लगेंगे उस कर्व्स को फाइनलाइज करते वक्त, ये देख रहे हो। ये डिले है, अगर आप डिले नहीं करना चाह रहे उसी वक्त ड्रॉ कर दे, अगर आप चाह रहे हो उसी वक्त ड्रॉ कर दे तो इसको आप मिनिमम वैल्यू पे रखो। अभी क्या हो रहा है ये देखो, एक ड्रॉ की कर्व, ये दूसरी ड्रॉ की, अभी तक उसने फाइनलाइज नहीं किया।
आपके पास ये टाइम देता है, इस टाइम के अंदर अगर आप इसमें एडजस्टमेंट करना चाहो कर लो। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से उसने खुद ही उसको कनेक्ट कर दिया कर्व्स को लाइव स्केच में। दोबारा से देख लो, आपने जब कभी इस टूल को यूज करना है, इसके साथ टाइमर और दूसरा इनके दरमियान का डिस्टेंस, कर्व्स के दरमियान का डिस्टेंस, जैसे मैं बनाता हूं ये सेकंड्स लगे उसको, 5 सेकंड्स। दोबारा से देखो, कैसे उसने ठीक किया इसको, ये देख रहे हो। यहां पे खास तौर पे ये देखो, 5 सेकंड के डिले के बाद उसने उसकी करंट कर्व्स को देखा और उसके मुताबिक इसको स्क्रीन के ऊपर फाइनलाइज कर दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आपने उसका डिले कितना यहाँ पे दिया है, जिसके मुताबिक वो उसको उतनी देर होल्ड करेगा और फिर फाइनलाइज करेगा। तो ये जैसे कि दोबारा से देखो, ये मैंने एक कर्व लगाई, ये दूसरी कर्व मैंने ये लगाई, ठीक है, इधर चेक कीजिएगा, ये देख रहे हो इसको किस तरह उसने कनेक्ट किया। जो क्रॉस कर्व्स हैं उसको किस तरह स्मार्टली उसने मैनेज किया, क्रॉस कर्व्स खास तौर पे, और कितना डिले, 5 सेकंड का। तो ये इसका एक एडवांटेज है। बाद अगर आपको कुछ ऐसी कर्व्स बनानी पड़ जाती हैं अपने पेज के ऊपर, ठीक है, कुछ ऐसी कर्व्स बनानी पड़ जाती हैं अपने पेज के ऊपर कि वो खुद ही इसे स्टडी करता है और उतने डिले के बाद ये देखो, ये फाइनलाइज कर दिया। देख रहे हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने सेंस किया, जहां जहां उसकी कर्व्स इंटरसेक्ट हो रही थी उन पॉइंट्स को उसने ज्वाइन कर दिया और उसकी कंटिन्यूटी को एज ए सिंगल कर्व के तौर पे क्रिएट कर दिया। यही लिखा हुआ था ना इसमें, ये देखो कितना डिले। अगर तो आप चाह रहे हो कि उसी वक्त हो जाए तो टाइम कम कर दो। नंबर 2, ये इनका आपस में डिस्टेंस विद इन 5 पिक्सल है तो इसको मैनेज करें। तीसरा, इसको एज ए सिंगल कर्व आपको क्रिएट कर दे। चौथा, उसको स्मूथ भी कर दे। दिस इज ऑल अबाउट लाइव स्केच। तो लाइव स्केच में आपको फैसिलिटेट क्या करता है स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें कुछ कॉमन आपका खास तौर पे कनेक्टिंग बाउंड्रीज जो हैं कर्व्स की, उसको एज ए सिंगल कर्व के तौर पे ट्रीट करेगा। और ये देखो सिंगल कर्व ही बनी। बाकी इसके ऊपर विड्थ हाइट वो तो बाद का मसला है ना। अभी मैं आपको सिंपल ये बता रहा हूँ कि बाद का स्केच बनाता है ना वो बंदा, तो उसको बनाते बनाते वो डिफरेंट लाइंस स्ट्रोक लगा रहा होता है, ठीक है, और बाद वो स्ट्रोक क्रॉस भी हो रहे होते हैं। तो ये क्या करता है, उसको सेंस करता है वैल्यूज को और ऑटोमेटिकली एज ए सिंगल कर्व क्रिएट करके आपको दे देता है। तो खास तौर पे ये उस सूरत में इसका फायदा है जब आपकी स्ट्रोक आपस में कनेक्ट हो रहे हो, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये देखो, ठीक है, जैसे जैसे क्रॉसिंग हो रही थी उसने उस जगह पे उनकी एंकर्स को वो देखते हुए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को देखते हुए एज ए सिंगल कर्व। और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो करता है कि नहीं करता, वो आप देख लो। अगर ये एक कर्व आपने ये बनाई और एक कर्व आपने इतने डिस्टेंस के ऊपर बना दी ऐसे करके, ठीक है, अब इनको उसने क्यों नहीं कनेक्ट किया, अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहा, ये डिस्टेंस 5 पिक्सल से ज्यादा है, दैट्स वाई। वरना इसको भी एज ए सिंगल इसके साथ कनेक्ट कर देता। डिस्टेंस अगर आपका ज्यादा होगा तो ये इसको, ये देख रहे हो ऑटोमेटिक कर रहा है, ऑटोमेटिक किए जा रहा है उनको कनेक्ट, ऑटोमेटिक किए जा रहा है कनेक्ट, ऑटोमेटिक किए जा रहा है कनेक्ट, ऑटोमेटिक किए जा रहा है कनेक्ट। यही इसका काम है लाइव स्केच में।
बाल कोई ऐसे मैप्स बनाने पड़ जाते हैं, कोई ऐसा शेप बनानी पड़ जाती है जिसमें आप कर्व्स के थ्रू एक शेप फाइनल क्रिएट करने जा रहे हो। तो लाइव स्केच के थ्रू आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप इसे यूज करते हुए कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हो इन कॉरल, यू कैन डू इट। ठीक है, तो आप एक ही स्ट्रोक के अंदर ये चलते 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 अपनी शेप को मुकम्मल कर लेते हो। अब वो डिस्टेंस देखो, हालांकि मैं थोड़ा ज्यादा भी दे रहा हूं, लेकिन वो देखो किस तरह उनको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है, बाउंड्री। लेकिन इतना ही रख देना फासला बहुत ज्यादा हो। तो जिधर से करीब पड़ता है उधर से वो ज्वाइन किए जा रहे हैं, देखो इतना भी सेंसेबल है। ठीक है, अगर इधर से करीब पड़ती है वैल्यू तो उधर ज्वाइन कर देगा, इधर से पड़ती है तो उधर ज्वाइन कर देगा। तो इसका मतलब है लाइव स्केच आपको फैसिलिटेट करता है कि अगर आप चाहो तो इस को यूज करते हुए अपनी शेप्स को फाइनलाइज कर सकते हो। और इसका नाम क्या है जी जनाब? लाइव स्केच। और ये स्केचिंग के लिए होता है। और जहां तक स्मार्ट ड्राइंग का ताल्लुक है स्टूडेंट्स, इसमें वो सेंस करता है। वो सेंस कितना करता है रिकग्नाइज करने के लिए शेप को? हाईएस्ट, हाई, मीडियम, लो, लोवेस्ट या नन? नन पे कुछ भी नहीं होगा। नन पे रिकग्नाइजेशन करने की सेंस खत्म हो जाती है। ठीक है, कि है क्या, उसको स्टडी नहीं करेगा है क्या, और उसको कितना स्मूथ करना है ये यहां से डिसाइड करना। अगर स्मूथ भी नहीं करना, नन कर दो। कितनी विड्थ रखनी है, वेट रखना है स्ट्रोक का, वो बता दो। ठीक है, और बताने के बाद अब अगर आप यहां पे कुछ बनाते हो, मैंने वैसे सिंपल सी एक ड्रॉ की थी शेप, लेकिन उसने कितना स्मार्टली उसका रेक्टेंगल या स्क्वायर बना दिया। बनाएगा नहीं बनाएगा? इसका नाम क्या है? स्मार्ट। नाम क्या है? कन्वर्ट क्या करता है? फ्री हैंड स्ट्रोक टू बेसिक शेप्स और स्मूथ कर्व्स। ठीक है, तो बादुकात आपको जरूरत पड़ जाती है कि आप जब कुछ ड्रॉ करते हो तो सेंस कर लेता है ये है क्या, और उसके मुताबिक उसको शेप में कन्वर्ट भी कर देता है। ठीक है, और मिसाल के तौर पे बादुकात ये मैं शेप बनाता हूँ ये वाली, देख रहे हो कितना स्मार्टली बिहेव कर रहा है। कि अगर आप कोई शेप बनाते हो तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है इनटू शेप। ठीक है, और स्मूथ करना है कि नहीं करना, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्मूथनेस की वैल्यू क्या रखनी है। हाईएस्ट रख देते हैं और एक शेप बनाते हैं, ये लो, ये स्मूथनेस। कितना स्मूथ करना है उसे? लोएस्ट, लो, इन बिटवीन, हाई और हाईएस्ट। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कोई चीज बनाते हो उसकी स्मूथनेस, देख रहे हो, कुछ भी आप फ्री हैंड बनाते हो उसकी स्मूथनेस। हालांकि मैंने ऐसे एक लाइन लगाई, रफ सी लगाई, लेकिन उसने कितना अच्छे तरीके से उसको स्ट्रेट कर दिया। स्मार्ट ड्राइंग वो सेंस कर लेता है। ठीक है, और जैसे मैंने ये लगाया, समझ बात को, ये रेकग्नाइज करने की ऑप्शन भी हाईएस्ट कर देते हैं। और मिसाल के तौर पे वैसे तो सेंस कर ही रहा था, ये मैंने एक रफली एक शेप बनाई, किस तरह उसे स्मार्टली उसको सर्कल ही बना दिया। हालांकि अभी तो मैंने रफली डिजाइन किया था, ये तो सर्कल। ये शेप्स को सेंस करता है क्योंकि शेप तो नहीं बन रही, बन रही है तो बना देगा, बन रही है तो बना देगा। अटेम्प्ट करते हैं, चलो एक और शेप बनाने की कोशिश करते हैं, ये लो। कोशिश की उसने और एक स्टार की शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये लो।
और आपने माउस को छोड़ देना है, उसके बाद वो उसको देखेगा, चेक करेगा है क्या। अगर तो कोई शेप बनती है, कोई शेप रेगुलर जो बेसिक शेप होती है, जिस तरह रेक्टेंगल हो गई, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गई, स्टार हो गया, पॉलीगॉन हो गया, वो टाइप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वरना वो जो क्लोजेस्ट वो जो उसकी ड्राइंग है जो आपने ड्रॉ किया है उसके मुताबिक उसको यहाँ पे प्लेसमेंट उसकी कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल जो है वो आर्टिस्टिक मीडिया, स्मार्ट ड्राइंग। जहाँ तक लाइव स्केच का ताल्लुक है, ये थोड़ा सा आपने इसको देख लेना है कि ये असल में करता क्या है कि आपको फैसिलिटेट करता है कि आपकी जो कर्व्स आप बना रहे हो और एक खास डिस्टेंस को भी अगर आप खुद केयर नहीं कर रहे हैं तो वो केयर खुद करेगा और एक सिंगल कर्व के तौर पे आपको क्रिएट करके ऑब्जेक्ट स्केच वो आपको बना के दे देगा। अब वो अब आपने देखना है कि आप क्या बना रहे हो, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो और उसमें लाइव स्केच के थ्रू आप उसको जनरेट करना चाह रहे हो तो ये आपको करते दे देगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी वैल्यूज को देखेगा और फिर जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन हो रही होगी वहाँ पे एक कट भी ये देखो इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप इसके अंदर कुछ बनाते हो तो और उसका डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस के लिए और ये इतना टाइम वेट करेगा कि आप जो करना चाह रहे हो कर। ये डिले इसलिए सेट करते हैं स्टूडेंट्स, ये डिले इसलिए सेट करते हैं कि अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। देख रहे हो, जब तक आप के पास टाइम है उस टाइम के अंदर अंदर अगर आप डिज़ाइन को चेंज करना चाहो आप कर सकते हो, ये अलाउ करता है आपको। ठीक है, जैसे जैसे आप कर रहे हो तो देखो कंटिन्यूटी कर रहा है उसकी और एज ए सिंगल कर्व ही बना के दे रहा है। आपने ठीक ठाक टाइम लिया और टाइम लेने के बाद वो देखो आप फाइनल, ये एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ऐसी शेप बनाना चाह रहे हो, फ्री हैंड आपके पास अवेलेबल है, आप उसमें कर्व से अपनी कोई शेप फाइनलाइज करना चाहते हो। ठीक है, कभी आप कह रहे हो नहीं यार ये ऊपर होना चाहिए, थोड़ा इधर कर देते, थोड़ा उधर कर देते, किसी वक्त भी आप उसके अंदर चेंजेस इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, वो आपको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करके आपका काम कर देगा। नाम क्या है इसका? लाइव स्केच। तो ये करता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि कभी आपको अगर ज़रूरत पड़े आप इसको यूज़ करते हुए, ये देख रहे हो जो क्लोजेस्ट है उसकी बाउंड्री को ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट कर देते हैं, चाहे वो फार बाउंड्री हो चाहे वो क्लोज बाउंड्री। ये देख रहे हो जिस जगह पे भी जाते हो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देगा। डिस्टेंस हालांकि बीच में रख रहा हूँ फिर भी कनेक्ट कर देगा। और अभी तक आपके पास फ्री हैंड है। ठीक है, और अब आफ्टर 5 सेकेंड्स जो आपने लास्ट एक्शन किया उसके 5 सेकेंड तक वो आपको अलाउ करता है कि आप इसमें मजीद एडजस्टमेंट करना चाह रहे हो आप कर सकते हो।